अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी की न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन। सबसे पहले पेश है हैदराबाद डायरी की हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट साधना समिति की जानिब से इजलास मुनक्किद। 2 तेलुगु रियासतों के लिए अलहदा हाई कोर्ट के क़याम का किया गया मुतालबा। अलहदा तेलंगाना हाई कोर्ट के क़याम के लिए है संजीदा। पेंशन की अदायगी और फूड सिक्योरिटी कार्ड्स की फराहमी में हो रही है ताख़ीर पर अवाम बरहम। हुकूमत और अहदेदारों के तरीक़ेकार पर किया शदीद नाराजगी का इजहार। और कड़पा में उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा उरूज पर। जंजीरी भूख हड़ताल जारी। अवाम से किए वादे को पूरा करने का मुसलमानों ने किया मुतालबा। पेश खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट साधना समिति की जानिब से बशीरबाग प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रामास्वामी के अलावा एडवोकेट्स और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट साधना समिति के कन्वीनर प्रसाद बाबू ने बताया कि 2 तेलुगु रियासतों के लिए अलहदा हाई कोर्ट की अशद ज़रूरत है। उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत से जल्द तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलहदा हाई कोर्ट के क़याम का मुतालबा किया। जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट्स जून 2, 2014 में फॉर्म हुए, मगर इतने महीने के बाद भी सेपरेट हाई कोर्ट ये तेलंगाना स्टेट को, आंध्र प्रदेश स्टेट को दिया हुआ है। इससे पहले देखें तो जो इससे पहले राष्ट्र सेपरेट हो गए, डिवीजन हो गए, वो राष्ट्रों में जल्दी हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिए। ये पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सब मिलके ये 2 राष्ट्रों में अलग अलग हाई कोर्ट और अपना आंध्र प्रदेश में यूनियन लॉ मिनिस्टर सदानंद गौड़ ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर कहा कि मरकजी हुकूमत दोनों तेलुगु रियासतों के लिए अलहदा हाई कोर्ट कायम करने के लिए संजीदा है। सदानंद गौड़ ने बताया कि दोनों रियासतों की जानिब से सिफारिशात मौसूल होने के 1 हफ्ते बाद ही अलहदा हाई कोर्ट का क़याम अमल में आएगा। सदानंद गौड़ बीजेपी MLC उम्मीदवार की तायद में तश्कील के लिए हैदराबाद आए हुए हैं। तेलंगाना के एडवोकेट्स ने भी यूनियन लॉ मिनिस्टर सदानंद गौड़ से मुलाकात करते हुए अलहदा हाई कोर्ट के क़याम का मुतालबा किया है। अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद TRS हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड फराहम करने का ऐलान किया, जिसके बाद तमाम अफराद अपने अपने इलाकों में वाक़ दफातर में फोटोकशी के बाद फूड सिक्योरिटी कार्ड जारी हुआ, जिसमें कई गलतियां हैं। अवाम का कहना है कि इन गलतियों को दुरुस्त करवाने के लिए दफातर के चक्कर काटते काटते वो थक गए हैं। इसके अलावा अहदेदार भी उनसे बात करने तैयार नहीं है। दूसरी जानिब राशन भी न मिलने पर रियासत की अवाम परेशान है। राशन भी उन्हें वक्त मुकर्ररा पर नहीं मिल रहा है। मुतासरीन ने हुकूमत से उनके मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। ऑनलाइन के हमेशा जा रहे आ रहे, कभी भी नंबर नहीं आ रहा ऑनलाइन पे हमारा, और अभी नंबर आया तो पूरे गलत नंबर आए इसमें। नामों के साथ बोलूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन अतीक है। हम लोग यहाँ पे फूड सप्लाई सिक्योरिटी कार्ड के ऑफिस के सामने हर रोज़ आके 1 घंटा 2 घंटे ठहर के चले जाते हैं वापस। आज तो हद हो गई, 11:30 बजे तक ऑफिस खुली भी नहीं और इतने सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। असल में ये मेरा 4थी चक्कर है ऑफिस को। हम यहाँ पे हर वक्त इसलिए आ रहे हैं कि मेरी और मेरे मिसेस का नाम है उसमें, 2 बच्चियों का नाम रिजेक्टेड दे रहा, एक और तीसरी लड़की है मेरे, तीसरी लड़की का नाम है। 3 बच्चे हैं मेरे, 3 में से 2 को रिजेक्टेड देता और 1 को एक्सेप्टेड बोल के देता। ये पता नहीं इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं जो कि एकदम
मोटी मोटी गलतियां हैं। इस तरह के पढ़े लिखे लोग सीट पर बैठकर ऐसी गलतियां करेंगे तो फिर हम जो गरीब लोग यहाँ पे राशन कार्ड के लिए राशन लेने के लिए फिरते हैं, हमको राशन 1 महीने से मैसर नहीं हो रहा है। चावल नहीं है घर पे, मोटा चावल खाते हैं वो भी नहीं है। तो प्लीज़ गुजारिश है हुकूमत से हमारी, मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ कि हम सबकी गुजारिश है कि प्लीज़ इस पे जो है ना कोई सख्त कदम उठाए और जल्द से जल्द इस कार्रवाई को मुकम्मल करें। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब और उम्र रसीदा अफराद के अलावा बेवाओं और माजूरीन को 1000 रुपये के पेंशन का ऐलान किया गया है। अवाम का कहना है कि उन्हें वक्त पर पेंशन नहीं मिल रहा है। मुतासर अफराद इमारो दफ्तर के अलावा पेंशन ऑफिस के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। मुतासिरीन का यह भी कहना है कि अहदेदार उनके मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर हैं। बरहम अवाम ने आज आसिफ नगर कम्युनिटी हॉल में एहतजाज किया। मुतासिरीन का कहना है कि अवाम के मसाइल पर तवज्जो न देने वाली हुकूमत को इंतखाबात में जरूर सबक सिखाया जाएगा। मेरे को 5 महीने से हो गया, अभी तक पेंशन नहीं मिला। मैं पैर का माजूर हूँ, चलने के लिए तकलीफ है। मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ कमेटी हॉल में, मेरे को कोई पेंशन के लिए कोई अपडेट नहीं करके दे रहा है। मैं परेशान हूँ इस टाइम पर जो है ना। मैं डेली जब से शुरू हो गया पेंशन मैं आते जा रहा हूँ, 5 महीने हो गया मेरे को पेंशन नहीं मिला। 5 महीने से पेंशन नहीं है। ये महीने माते, वो महीने माते, ये महीने माते, वो महीने माते बोल रहे, फिर कौन सा महीने में नहीं आ रहा। आ रहे जा रहे गिर के मर के जा रहे। ये पेंशन के लिए जान चले जाना। मोटे बूढ़े बड़े लोग सब ये हो जा रहे। ये धूप में खड़े रह के जो ऐसा ये करे तो ये हो रहे, भाग जा रहे और कुछ नहीं। पब्लिक को देख के भाग जा रहे। 200 अच्छा दिए, 1000 हुए जब से ये पैसा नहीं आ रहा हमारे को। आना जाना चक्रा मंडल ऑफिस के यहाँ के आ रहे जा रहे। एक डेढ़ बोलना, बस्ती का नाम बोलना, यहाँ पे देती मुझे बोलते हैं लोग। यहाँ पे आ रहे खाली जा रहे, रोज आ रहे, 4 दिन से रोज चले जा रहे। आपको 7 साल से ले रही पैसे मैं यहाँ पे। सानी वेलफेयर एसोसिएशन एंड व्यू एस हॉस्पिटल की जानिब से हैदराबाद के इलाके मलकपेट में फ्री आई कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप से तकरीबन 250 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए। चार मीनार इमारों के हाथों आई कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। सानी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब मुजफ्फर ने बताया कि गुज़िश्ता 4 साल से यह तंजीम शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फलाही काम अंजाम दे रही है। इस एसोसिएशन का अहम मकसद मुआशरे को सेहतमंद बनाने के अलावा तालीमी याफ्ता बनाना भी है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में सानी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से यतीम खाना और ओल्ड एज होम भी कायम किया जाएगा, जिसके लिए तंजीम के अरकान कोशिश में लगे हुए हैं। आज सानी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से फ्री आई कैंप का इनेकाद अमल में आया था। इंडो यूएस हॉस्पिटल और सानी वेलफेयर एसोसिएशन ने दोनों मिलकर एक फ्री कैंप लगाया था। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करीब 250 लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा उठाया है। सानी वेलफेयर एसोसिएशन की हमेशा ये कोशिश रही है कि इंसानियत की खिदमत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। आज करीब 200 से 250 लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और हमारे डॉक्टर्स इंडो यूएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भरपूर ताउन किया। और आप यहाँ पर गेस्ट थे, चारमीनार एमआरओ मिस्टर अमरनाथ सर ने यहाँ पे आज इनाग्रेशन किया था। करीब ये सानी वेलफेयर एसोसिएशन आज 4 साल से फलाही कामों में है। लास्ट 3-3.5 साल से डबीरपुरा फ्लाईओवर के नीचे रोज़ एक टाइम का गरीब गुरबा में खाने का इंतज़ाम रहता है। एक सानी चैरिटेबल क्लिनिक बोल के चल रहा है जो पिछले 9 महीनों से चल रहा है, और एक सानी एजुकेशनल एकेडमी जहाँ पर 10th क्लास के बच्चों को फ्री ट्यूशन दिया जा रहा है। और इंशाल्लाह सानी वेलफेयर एसोसिएशन का आगे इरादा है कि एक ऑर्फनेज और एक ओल्ड एज होम। साबिक़ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली सीबीआई कोर्ट की जानिब से जारी करदा समन के खिलाफ गांधी भवन में तेलंगाना पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वर्किंग प्रेस विक्रमार्क के अलावा कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान तेलंगाना के 6 अजला में मुनक्किद होने वाले MLC इंतखाबात से मुताल्लिक़ भी बातचीत हुई। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि बहुत जल्द तेलंगाना के 10 अजला में मंडल सतह से लेकर ज़िलाई सतह तक इजलास मुनक्किद करते हुए पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत बनाया जाएगा। To express the solidarity and resolve to stand behind him to fight all evil machinations initiated against him through legal and constitutional methods.
స్నేహితులను అధ్యక్షుడి గారికి అలాగే కార్యవర్గ నీతికి నిజాయితీకి నిలువుటద్దంగా ఉన్నటువంటి ఆనాడు ఈ దేశ ప్రధానిగా పనిచేసిన మన్మోహన్ సింగ్ గారి కావాలని దేశం కోసం ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త దగ్గర నుంచి అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు వరకు కూడా గారికి అండగా ఉండడం కోసం ముందుకొస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మనందరం కూడా ఏకగ్రీవంగా చేసినటువంటి తీర్మానాన్ని అధ్యక్షులు చదివించినటువంటి తీర్మానాన్ని సమర్థిస్తూ ఏకగ్రీవంగా నేను ఆమోదించాను. 22వ తారీఖు గ్రాడ్యుయేట్స్ तेलंगाना आंध्र प्रदेश दलित विमेन नेटवर्क की जानिब से NSS पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस दौरान SC/ST सब प्लान के अलावा ख़वातीन को ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। विमेन तंजीम की कन्वीनर विजय कुमारी ने बताया कि साल 2012 से ये तंजीम सरगर्म है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। इसके अलावा ख़वातीन से मुताल्लिक़ शोर बेदारी के मकसद से भी कई प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट एक गाइडलाइंस इश्यू करने का ज़रूरत है। एक कंप्लीट गाइडलाइंस फ्रेम करने के बाद वो ग्राम मंडल और डिस्ट्रिक्ट विलेज लेवल में वो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। हम लोग बहुत साल से SC/ST सब प्लान एक्ट आने के बाद विलेज और मंडल स्थाई में हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें तो वो मेंबर्स और वो मैं विजय कुमारी हूँ, दलित वुमेन नेटवर्क का कन्वीनर हूँ। हम लोग 2012 से आंध्रा तेलंगाना स्टेट में दलित वुमेन हेडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक नेटवर्क फॉर्म किए। वो लोग को 15 से 30 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत चिल्ड्रन के साथ काम किए, यूथ के साथ काम किए और हमारे नेटवर्क का फोकस ये है कि SC/ST सब प्लान वुमेन कोटा के बारे में हमें फोकस कर रहे हैं। मेन डिमांड्स ये है कि फर्स्ट 2 इयर्स आने के बाद भी गाइडलाइंस नई फ्रेम हुए। फर्स्ट गाइडलाइंस फ्रेम करना है। सेकंड जो सब प्लान में अलॉट किया गया अमाउंट में 50% वुमेन को कोटा रहना चाहिए और एक नॉन लैप्सेबल नॉन डाइवर्टेबल रहना। अगर ये साल खर्चा नहीं किए तो वो अगले साल को ऐड करना है। और नाज़रीन वक्त वक्फे का, वक्फे के बाद भी जारी रहेगा हैदराबाद डायरी का ये सिलसिला। ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज हैदराबाद में वाक़ बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल पास हो गया है। उनका कहना है कि इंश्योरेंस बिल अवाम के फ़ायदे के लिए है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में साउथ की ख़वातीन से मुताल्लिक़ JDU चीफ शरद यादव की जानिब से दिए गए बयान पर तशवीश ज़ाहिर की है। With some countries which are really mounting, China for instance. We have deficit in some other countries also, but there are countries where deficit is not any longer deficit. We are actually doing better. So you can't comment on trade deficit at one go with all countries. The dynamics under each country is different. We also have regional agreements, free trade agreements. Assessment of those free trade agreements is something which is ongoing process. I may not be able to comment on it now. These FTAs, we hear for the past several years, FTA talks are going on between EU and India. What is the progress in Several sittings of talks happened before we came to power. The UP has had several discussions on FTA with the EU. कड़पा में उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी है। उर्दू एक्शन कमेटी की जानिब से कड़पा मुस्तक़िल पर गुज़िश्ता 15 दिनों से ज़ंजीरी भूख हड़ताल जारी है। मुक़ामी अवाम का कहना है कि कड़पा में यूनिवर्सिटी कायम होने तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आज मुनक़िदा ज़ंजीरी भूख हड़ताल में YCP के कायदीन के अलावा महिला सेल की ख़वातीन ने हिस्सा लिया। कड़पा के रुकन असम्बली अमजद बादशाह ने भी हुकूमत से कहा है कि वो अवाम से किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करें, वरना एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। होने के बावजूद
सारे कौम के लोगों ने सेकुलर स्टेट होने के बावजूद, सेकुलर मुल्क होने के बावजूद पूरे लोगों ने इसे इख्तियार नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों ने इसे इख्तियार किया। इसलिए यहाँ लोगों के नज़र में क्या बात आ गई है कि ये खालिस मुसलमानों की ज़बान है। ऐसा नहीं है। उर्दू एक सेकुलर ज़बान है और मुल्की ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है। कोई स्टेट इसके नाम से नहीं है। अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से इसके ये करते हैं, लेकिन अलबत्ता अब स्टेटों में क्या है, उर्दू वालों को खुश करने के लिए या उर्दू के नाम से उर्दू यूनिवर्सिटी या दूसरे यूनिवर्सिटियों का ऐलान करते हैं। और इत्तेफाकी बात यह है कि कड़पा शहर में जिले कड़पा में पुलिस ने डिप्टी मेयर पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करते हुए गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुकामी सतह पर डिप्टी मेयर के हामियों में बरहमी देखी गई। बाद रात देर गई पुलिस ने जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है कि एक नौजवान जो डिप्टी मेयर का बेटा है बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता है। जब इसको गिरफ्तार किया जाता है तो मुकामी कायदीन अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए पुलिस पर हमले की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी जानिब डिप्टी मेयर ने बताया कि पुलिस अहदेदारों ने इन पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करते हुए उन्हें परेशान किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने का मुतालबा करते हुए सीपीआई के कायदीन और कारकुनों ने विजयनगरम में वाक़ई यूनियन एसोसिएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू के मकान पर धरना दिया। इस मौके पर बरहम सीपीआई कारकुनों ने अशोक गजपति राजू से फौरन मुस्तफी होने का भी मुतालबा किया। एहतजाजी कारकुनों ने बताया कि मरकज में बीजेपी हुकूमत है, जबकि रियासत की तेलुगु देशम पार्टी एनडीए में शामिल है। बावजूद इसके मरकजी हुकूमत आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने से कासिर है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज टीम इंडिया की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। आज जिम्बाब्वे के साथ ऑकलैंड में खेले गए मैच में हिंदुस्तानी बैट्समैन ने शानदार मुजाहरा करते हुए टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। केसीआर ने कहा कि हिंदुस्तानी टीम वर्ल्ड कप में शानदार मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ रही है। अब तक एक मैच में भी हिंदुस्तान को शिकस्त न होने पर केसीआर ने खुशी का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान दूसरी मरतबा भी वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम करेगा। Initially, and that actually put our middle and lower middle order under pressure. So we gained a lot out of it. Winning, of course, was very important, but the knock by Raina was very crucial. Coming at आदिलाबाद मुस्तखर पर वाक़ई नूरुल हुदा स्कूल में सालाना जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल जॉइंट कलेक्टर एस राज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा दीगर मेहमानान में माइनॉरिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस शास्त्री के अलावा दीगर ने शिरकत की। उन्होंने तलबा को सच्ची मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। साथ ही साथ असातिज़ा को भी उन्होंने अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल करते हुए उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का मशवरा दिया। जलसे में मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। अस्सलामुअलैकुम बरकतुल्लाह इब्राहिम। तो मैं ये जो पहला मैं शुक्रिया वादा करता हूँ कि जो कमेटी है, कमेटी वर्कर्स सबको ये मौका दिए गए, कमेटी सारे मेंबर्स को, टीचर्स को, सबको शुक्रिया वादा करता हूँ कि क्योंकि गवर्नमेंट का जरिए से क्या क्या स्कीम है, बड़े लोग हैं यहाँ पे, माँ बाप है, बच्चों। और नाज़रीन, इसी के साथ हैदराबाद डायरी का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुज़फ़्फ़र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।